विर्गो, 29 दिसंबर से शुरू होने वाला ये हफ्ता तुम्हें मसरूफ नहीं रखेगा। ये तुम्हें ज़हनी तौर पर भारी रखेगा। अगर इस वक्त तुम सब कुछ संभाल रहे हो, हर काम ठीक कर रहे हो, लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, मगर अंदर कहीं ये आवाज़ चल रही है, मैं कब रुकूं? तो सुनो, ये कमज़ोरी नहीं, ये वो लम्हा है जहाँ विर्गो अपनी अकल के बोझ को महसूस करता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि कामिल बनो, यहाँ हम तुम्हें ये दिखाते हैं कि कामिल बनने की कोशिश कहाँ खुद को थका देती है। क्योंकि विर्गो, हर गलती ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। विर्गो, तुम वो निशान हो जो खामोशी से खराबियां दुरुस्त करता है। कोई ना देखे, तुम फिर भी ठीक करते रहते हो, मगर इस हफ्ते ये एहसास उभर सकता है कि तुम सब कुछ बेहतर बना रहे हो, मगर खुद ज्यादा बोझल हो गए हो। ये शिकायत नहीं, ये जहनी थकन है। और जहनी थकन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो नजर नहीं आती। ये जगह तुम्हें उलझाने नहीं आई। यहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि इतना मत सोचो। यहाँ हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि कहाँ सोचना ज़रूरी है और कहाँ रुक जाना अक्लमंदी है। ये वीडियो तुम्हें हल्का महसूस नहीं कराएगी, ये तुम्हें वाज़े करेगी। और विर्गो, वजाहत ज़हन का सुकून होती है। अब जब तुमने इस ज़हनी दबाव को पहचान लिया है, तो अब वक्त है ये समझने का कि आसमान की कौन सी कैफियत इस दबाव को और बढ़ा रही है। 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में मरकरी की कैफियत विर्गो के लिए गैर मामूली तौर पर फाल है। ये कैफियत जहानत नहीं बढ़ा रही, ये सोच की रफ्तार बढ़ा रही है। तुम हर बात पर मजीद सोच रहे हो, हर तफसीर पर ज्यादा गौर कर रहे हो। ये वो मरहला होता है जहाँ जहानत मसला नहीं रहती, बल्कि जहानत का हद से ज्यादा इस्तेमाल मसला बन जाता है। इसलिए इस हफ्ते तुम फैसला करने में ज्यादा वक्त ले सकते हो या छोटी बातों पर गैर ज़रूरी दबाव महसूस कर सकते हो। ये नाअहली नहीं, ये ओवर प्रोसेसिंग है। सैटर्न की कैफियत यहाँ विर्गो के सामने एक नाजुक सवाल रखती है। क्या तुम वाकई ही जिम्मेदार हो या खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो? ये फ़र्क अहम है क्योंकि विर्गो अक्सर दोनों को एक ही समझ लेता है। विर्गो, इस हफ्ते तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई शख्स नहीं, बल्कि अपनी ही तवक्कात है। तुम खुद से वो मयार मांग रहे हो जो तुम किसी और से कभी ना मांगो। यूरेनस की हल्की कैफियत जहाँ तुम्हें यह सिखा रही है कि गलती नाकामी नहीं, कभी कभी ये वक्फा होती है। विर्गो, अब तुम ये समझ चुके हो कि ये जहनी दबाव कहाँ से आ रहा है। अब सवाल ये नहीं कि तुम इतना सोच क्यों रहे हो, असल सवाल ये है, ये दबाव तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे काम और तुम्हारी तवानाई में किस तरह असर डाल रहा है। और यही वो जगह है जहाँ हम अगले हिस्से में रिश्तों और अमली ज़िंदगी पर साफ समझदार बात करेंगे। विर्गो, पहले हिस्से में तुमने उस जहनी दबाव को पहचाना जो तुम खामोशी से हर दिन अपने साथ उठाए हुए हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम इतना सोच क्यों रहे हो, अब सवाल ये है कि ये सोच तुम्हारी जिंदगी के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और विर्गो के लिए इसका जवाब अक्सर होता है रिश्ते और काम। विर्गो, अगर तुम इस वक्त किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम बहुत कुछ दुरुस्त करना चाह रहे हो। तुम मशवरा देते हो, गलती की निशानदेही करते हो, बेहतरी चाहते हो, मगर सामने वाला इसे मदद नहीं तनकीद समझ सकता है। ये तुम्हारी नीयत का मसला नहीं, ये इजहार का फ़र्क है। विर्गो दिल से मदद करता है, मगर लफ्ज़ अक्सर सख्त पड़ जाते हैं। मरकरी की तेज़ी यहाँ तुम्हें ये सिखा रही है कि हर सच इस्लाह के लिए नहीं होता, कुछ सच सिर्फ समझने के लिए होते हैं। विर्गो, तुम रिश्ते में कंट्रोल नहीं चाहते, तुम बेहतरी चाहते हो, मगर इस हफ्ते अगर तुमने हर बात पर दुरुस्तगी दिखाई तो रिश्ता सांस लेने में मुश्किल महसूस कर सकता है। यह हफ्ता तुम्हें यह सिखा रहा है कि कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ी मदद होती है। और अगर तुम इस वक्त सिंगल हो तो यह हफ्ता किसी पर जल्द यकीन करने का नहीं। तुम किसी की तरफ दिलचस्पी महसूस कर सकते हो, मगर तुम फौरन इसकी खामियों को देख लोगे। ये मनफी सोच नहीं, ये आला म्यार है। मगर विर्गो, याद रखो, हर खामी खतरा नहीं होती। इस हफ्ते फ़र्क सीखो इस्लाह के काबिल चीज़ और नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ में। विर्गो, जब दिल और जहन एक साथ थक जाएं तो काम सबसे ज़्यादा बोझ बनता है। और यही वो जगह है जहां इस हफ्ते तुम्हें खुद पर रहम करना है। विर्गो, काम की जगह पर तुम इस हफ्ते हर चीज़ को खुद दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हो।
तुम देख रहे हो कि कहाँ कमी है, कहाँ सिस्टम खराब है, कहाँ लोग सुस्त हैं। अगर तुम दिल ही दिल में सब ठीक करने की जिम्मेदारी ले रहे हो, मगर सैटर्न यहाँ तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या ये वाकई ही तुम्हारा काम है या तुम बस गलती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये वो मरहला होता है जहाँ कमाल पसंदी तरक्की नहीं, थकन पैदा करती है। हर खराबी तुम्हारा इम्तिहान नहीं। विर्गो, माली मामलात में ये हफ्ता गौर व फिक्र का है। तुम हिसाब किताब ज़्यादा कर सकते हो, मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र बढ़ सकती है, ये फितरी है। मगर इस हफ्ते फ़िक्र को फैसला मत बनाने दो। खामोशी से अदाद शुमार देखो और जज्बात को इस अमल से बाहर रखो। विर्गो, इस हफ्ते हर खास पर रद्द-ए-अमल मत दो। खुद को हर मसले का हल मत समझो। अपनी थकन को बस काम है कहकर नज़रअंदाज मत करो। याद रखो, जहन भी जिस्म की तरह आराम मांगता है। विर्गो, अब तुमने देख लिया कि ये जहनी दबाव तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे काम में किस तरह जाहिर हो रहा है। मगर अभी एक बात बाकी है, तुम्हारी तवानाई कहाँ ज़ाया हो रही है और तुम इस हफ्ते अपने जहन को कैसे हल्का कर सकते हो बगैर जिम्मेदारी छोड़े। यही वो नुक्ता है जहाँ विर्गो सिर्फ दुरुस्त नहीं करता, खुद को भी बचाता है। और यही हम आखिरी हिस्से में साफ, अमली और सुकून के साथ मुकम्मल करेंगे। विर्गो, अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जहन कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है और ये भी देख चुके हो कि ये दबाव तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे काम में किस तरह ज़ाहिर हो रहा है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है, इस हफ्ते तुम्हारी तवानाई कहाँ खर्च हो रही है और तुम इसे कहाँ रोक सकते हो बगैर किसी नुकसान के। क्योंकि विर्गो के लिए असल मसला काम नहीं, काम के साथ जहन का ना रुकना होता है। विर्गो, 29 दिसंबर तक 4 जनवरी के इस हफ्ते में तुम्हारी सबसे बड़ी तवानाई की लीकेज हर बात को बेहतर बनाने की जिद है। तुम हर गुफ्तगू, हर मंसूबे, हर ताल्लुक में ये सोच रहे हो ये मज़ीद बेहतर कैसे हो सकता है। मगर एक सच सुन लो, हर चीज़ मज़ीद बेहतर नहीं मांगती, कुछ चीज़ें बस काफ़ी होती हैं। मरकरी की कैफियत यहाँ तुम्हें सोचते रहने पर मजबूर कर रही है, मगर सैटर्न ये याद दिला रहा है कि सोच भी हद मांगती है। ये वो मरहला होता है जहाँ ज़हनी नज़्म सलाहियत से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तुम शायद ये महसूस करो, दिन भर मसरूफ़ रहने के बाद भी सुकून की कमी, छोटी बातों पर ज़हनी उलझन, ये ख्याल कि अगर मैं ना करूं तो काम ठीक नहीं होगा, ये हकीकत नहीं, ये ज़हनी आदत है। और विर्गो, आदत बदली जा सकती है। जब ज़हन अपनी हद पहचान ले तभी सुकून मुमकिन होता है। और अब इस हफ्ते की मरकज़ी हिदायत सुनो। विर्गो, इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में एक असूल नाफिज करो, हर मसला तुम्हारा मसला नहीं, ये जिम्मेदारी से फरार नहीं, ये दानिशमंदी है। अगर तुमने कुछ चीज़ों को जानबूझकर नामुकम्मल छोड़ दिया तो तुम देखोगे कि ज़हन हल्का हो रहा है और तवज्जो बेहतर। खामोशी से अपनी तवानाई को मरकूज करो, ये सुस्ती नहीं, ये ज़हनी नज़्म है। विर्गो, दिन में एक वक्त सोच को रोक दो, एक काम काफ़ी है कहकर ख़त्म करो। हर गुफ्तगू में इस्लाह ज़रूरी मत समझो। खुद पर वो मयार मत लगाओ जो तुम किसी और पर ना लगाओ। ये नज़्म तुम्हें कम मुअस्सर नहीं करेगी, ये तुम्हें वाज़े करेगी। अब ये हिदायत सिर्फ सुनने की बात नहीं रही, अब ये एक वादा मांगती है, एक मुआहदा मांगती है, वो भी खुद से। विर्गो, इस हफ्ते खुद से खामोश वादा करो कि तुम हर खामी पर रद्द-ए-अमल नहीं दोगे, कि तुम हर मसले को अपना बोझ नहीं बनाओगे, कि तुम अपने जहन को वक्फा देना सीखोगे। और ये भी याद रखो, अगर तुमने इस वादे को तोड़ दिया, अगर तुमने दोबारा खुद को हर बात में उलझा दिया, तो जहन तुम्हें नहीं रोकेगा, वो तुम्हें और ज़्यादा थकाता जाएगा। ये सज़ा नहीं, ये नज़्म की कमी है। अब बात सियारों की नहीं रही, अब बात तुम्हारे जहन की हद की है। विर्गो, ये हफ्ता तुम्हें तारीफ नहीं देगा, ये तुम्हें सुकून देगा। अगर तुमने खुद को साबित करने की दौड़ थोड़ी सुस्त कर दी, याद रखो, असल जहानत वो नहीं जो हर मसला हल करे, असल जहानत वो है जो जान ले के कब रुकना है। और अगर तुम ये समझ गए तो तुमने विर्गो की असल ताकत इस्तेमाल कर ली। खामोश, वाज़ेह, मुतवाज़िन।